नहीं आ रहा है। ठीक है, देखा जा रहा है। सुधार की जा रही है, बहुत जल्द ही सुधार होगा। आप लोग लाइव क्लास में और लोग को लिंक भेज दीजिए। आ रहा है आवाज? वहां पर बंद कर दीजिए, नल पानी गिर रहा है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बोल दीजिए सारे लोग जो भी हमारे टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास में जो लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग कमेंट करके बता दीजिए। हम आपके टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे कि आवाज में किस तरह का, आवाज को लेकर के आप लोग को कम साउंड है, कम साउंड है, नहीं आ रहा है। देख लीजिए आवाज को, आवाज को बेहतर बनाइए। नहीं आ रहा है, वॉल्यूम कम है। ठीक हो तब ना बच्चे लोग को, साउंड कम है, लोग अच्छा साउंड चाहते हैं। नहीं आ रहा है, मयंक जी बता रहे हैं कि नहीं आ रहा है साउंड। अच्छा, ठीक हो रहा है, हो ये जाएगा। अब तक सब सही हुआ है तो सही हो जाएगा। हो लेने दीजिए, है ना। बस सब लोग एक साथ जुड़ जाइए। आवाज को देखा जा रहा है कि कहाँ से दिक्कत आ रहा है। बहुत जल्द ही सुधार हो जाएगा। जल्दी जल्दी सुधार कीजिए, इन लोग को आवाज अच्छा चाहिए। वॉल्यूम कम है। हाँ, ठीक तो आया आवाज। आवाज तो लगता है कि सही हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी दे दीजिए कनेक्ट करके। आवाज ठीक है? चलिए ओके, स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करने के लिए बोलिए, तभी ना स्टार्ट करेंगे। सही है, चलिए तो सही हो जाएगा, हो ना जाएगा तो चलिए ठीक है। तो पढ़िए टॉपिक हमारे साथ। टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जन कल्याण में, जन कल्याण में सूक्ष्म जीव। जन कल्याण में सूक्ष्म जीव के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मतलब ये हुआ कि हम सभी का जो जीवन है, क्या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से यह जीवन का संचालन हो रहा है? क्या जीवन के संचालन में वास्तव में सूक्ष्म जीवों की योगदान है? हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हम आपको कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं। आप लोग टॉपिक के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सब लोग बेहतर रूप में टॉपिक को सीख पाएंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे टॉपिक के साथ। वहां पर रख दीजिए तौली पर। तो देखिए यहाँ पर कि जो जन कल्याण है, जन कल्याण में सूक्ष्म जीव,
बताइए कि जन मतलब हम सब का जीवन, तो हम सब का जो जीवन है वो हम सब का जो जीवन है वो देखिएगा यहाँ पर तो पता चलेगा कि हम सब के जीवन को जन बोला जा रहा है, और हमारी जीवन का कि हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना कल्याण है, और हमारे जीवन में जो जो वस्तुओं की आवश्यकता है उन सभी वस्तुओं को प्राप्ति के लिए हमें योगदान है सूक्ष्म जीव का। तो सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के लिए काम कर रहा है। बोला जाए कि सूक्ष्म जीव जी आप हमारे जीवन के लिए बेहतर हो, आपसे ही मेरी जिंदगी है। तो बेकार न लोग एक दूसरे को बोलते हैं। यहाँ बताइए पुरुष स्त्री मिलकर जीवन चलाते हैं, पुरुष के लिए स्त्री बहुत कुछ होती है, स्त्री के लिए पुरुष बहुत कुछ होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले ब्राह्मी के जो छात्रगण हैं वो समझेंगे कि हमारे जीवन के लिए सूक्ष्म जीव भी बहुत कुछ है। इसलिए सूक्ष्म जीवों के बारे में आप अपने अपने जगह से बोल दीजिए कि सूक्ष्म जीव जी आप हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ हैं। तो आप लोग कमेंट करके बोलिए ना कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो सूक्ष्म जीव आपके जीवन का आधार है कि नहीं है। जो जो हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं कमेंट करके बोल दीजिए कि आपके जीवन में सूक्ष्म जीव की रोल है कि नहीं है। नहीं है तो भी बोल दीजिए, और है तो भी बोल दीजिए, ठीक ना। कमेंट करके बोलिए, हम देख लेंगे आपकी टॉपिक को। तो जन कल्याण में सूक्ष्म जीव की योगदान है और बेहतर है। चलिए मनीषा जी बोल दी यस सर है, रोशन जी बोल दिए यस सर। कैसे है वो भी तो साबित करना होगा। आप दूध से दही खाते हैं कि नहीं, तो जब आप दही खाते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव का योगदान है, ठीक ना। इतना ही नहीं, मैं बोलकर बता दे रहा हूं, इडली डोसा पनीर इस सब में बताओ सूक्ष्म जीवों का ही रोल है। और जो हमारे नशा करने वाले जो नशेबाज आदमी होते हैं, जो आसपास में आपके भी नशेबाज लोग होंगे, उनको शराब ही सब कुछ है, शराबी वो कहलाते हैं। तो उनकी शराब भी जो तैयार होता है ना, कमेंट करके बोलिए ना, तो आखिर कमेंट करके बोलिए यस सर। तो जो शराबी आदमी जो शराब का लत पकड़ लेते हैं, उनकी शराब को तैयार करने के लिए फलों का रस और गन्ना का रस होता है। तो फलों के रस और गन्ना का रस जो होता है ना, तो फलों और गन्नों के रस से उनके लिए शराब बन जाता है, ठीक ना। तो शराब भी बनाने में, इडली डोसा पनीर के अलावे शराब भी बनाने में, शराब भी तैयार करने में रोल है किसका, सूक्ष्म जीवों का, ठीक। इतने नहीं और भी सुनिए, फसल उगाते हैं खेतों में, फसल उगाने के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जरूरत है। तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए मिट्टी में हम लोग क्या डालते हैं, जानवरों के मल मूत्र गोबर डालते हैं, फसलों के डंठल और उपला को छोड़ देते हैं खेतों में, समझे। तो आखिर जानवरों के मल मूत्र और गोबर को खेतों में छोड़ देंगे तो गोबर मल मूत्र सड़कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। तो आखिर ये जो डिकम्पोजर जो हुआ है, हाँ डिकम्पोजिशन की क्रिया जो हो गई, अपघटन की क्रिया हुआ, जानवरों के मलमूत्र गोबर को सड़ने की जो क्रिया हो रही है, आखिर ये सारे के सारे क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, तो ये बताइए सूक्ष्म जीव के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, सूक्ष्म जीव। तक आप बताइए, प्राइमरी के छात्र हैं तो आप भी जीवन में बताओ, आप यात्रा पर यानी दही लेते हैं तो आपके लिए भी काम किया कि नहीं किया, और उद्योग चलाने वाले जिनका कंपनी शराब बनाने की होगी उनके लिए भी काम आया, और हमारे गांव में किसान लोग रहते हैं, किसान लोग के लिए भी सूक्ष्म जीव काम आया। क्या बोलिए, हम सब एक को हम कर करके एक करके साबित कर देंगे। तो किसान लोग के खेतों में फसल अच्छा हो, इसलिए किसान लोग के लिए यह एक अवसर देता है जिसका नाम सूक्ष्म जीव है। समझ में आया। इसके अलावा चिकित्सक लोग के लिए बोले, आपको डॉक्टरी क्षेत्र में डॉक्टर साहब के लिए सूक्ष्म जीवों से ना, रोशन जी अमित जी मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब के लिए भी सूक्ष्म जीव बहुत बहुत बड़ा रोल निभाता है।
कैसे? जब तो तबीयत खराब होती है किसी को, और जब उसको तबीयत मौसम से खराब हो जाएगा, अब बताइए, अब ठंडे का टाइम रहे, लू का टाइम रहे, और दिन भर लू जो काम करेगा तो तबीयत खराब होगा ना। करिए, मैं मानता हूँ, लेकिन समझ समझ के करिए। क्या जीवन है, समझिए जीवन के बारे में। तो डॉक्टर साहब तबीयत खराब होने पर जब इलाज करते हैं तो दवा का नाम एंटीबायोटिक रखते हैं, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक जो है ना, उसका भी तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि बीमारी से बचने के लिए दवा खाना पड़ता है। तो बीमारी से बचने के लिए दवा की आवश्यकता होगी, तो जो दवा डॉक्टर साहब तैयार करके जो देंगे, आखिर उसका नाम प्रतिजैविक होगा। और प्रतिजैविक को आप लोग जानते हैं इंग्लिश में एंटीबायोटिक के रूप में। हाँ या ना बोलिए, किस रूप में जानते हैं? प्रतिजैविक रूप में जानते हैं, ठीक ना। तो प्रतिजैविक रूप में जब जानते हैं तो प्रतिजैविक दवाइयाँ बनती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा बनती है? बोलिए 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 बोलिए, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक ना। तो आखिर इसका भी योगदान, इसमें भी योगदान किसको है? सूक्ष्म जीवों का। तो आप एक साथ इसको बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन का आधारभूत यानी कारक के रूप में सहायक है, जो हमारे जीवन के यानी साधन एवं उत्पाद को तैयार करने में मदद करता है। समझ में आया ना? कहते रे सूक्ष्म जीव, तुम कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहोगे? कहा कि पर्वत पठारों पर, यानी धरातल पर और भूमि के अंदर 16 फीट की गहराई में भी रहता हूँ साहब। मेरा मतलब जहाँ खोजेगा वहां भी मिलेंगे। हम कहे कि मतलब आदमी के अंदर भी मिलोगे? कहा कि आदमी के अंदर भी खोजेगा तो मिल जाएंगे। कहा कि कहाँ रहोगे? बोलता है ना सूक्ष्म जीव कि मैंने व्यक्तियों के मुंह से शुरू करता हूँ ना, आगे हमसे मत बुलवाइए आगे कहाँ तक जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, व्यक्तियों के मुंह में लार, लार सलाइवा, तो व्यक्तियों के मुंह में लार है, तो लार में भी ये रहेगा, और त्वचा में भी रहेगा, हड्डियां में भी रहेगा, मांसपेशियां भी रहेगा, अग्न्याशय में रहेगा, अमाशय में रहेगा, फलों में देखा जाए, सब्जियों में देखा जाए। तो आखिर आखिर देखिए, तो बोलता है कि बोलिए सर, पूरा पूरा बोलिए अमित जी। नहीं, हमसे नहीं, हम मुंह से शुरू करते हैं, अंत आप लोग कर लीजिए, है कि नहीं। तो आखिर है नहीं, भोजन को चबाते हैं मुंह में, तब से लेकर भोजन को पचाने से बाहर निष्कासन करने तक जीवाणुओं का रोल होता है, ठीक ना। आप सब लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो प्रतिजैविक दवाइयाँ, ठीक ना, और साथ साथ शराब, दही, जहाँ तक जानते हैं चाय का लत लग जाता है लोगों को। शराब पर बताइए, घर की महिलाएं बहुत मजाक उड़ाती है पुरुष को कि शराबी है, लेकिन बताइए उल्टा देखे ना तो वो भी दिन भर चाय पीते रहती है। तो आखिर बताइए, पी रहे हैं ना, चाहे जो पीने वाला ही चीज न पी रहे हैं, तो पी रहे हैं तो उसमें भी नुकसान होता है। तो चाय भी पीना एक प्रकार का लत है, इसलिए चाय को यानी आप चाय पीजिए ना कि चाय आपको पी जाए, ठीक ना। देखिए कप और प्लेट दिखा दिए ना कमेंट में, तो फिर चाय का याद आने लगेगा, फिर हम लाइव पढ़ाबो न करेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, अभी उसको रखिए अपने पास, ठीक। अब देखिए, तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ तैयार होती है। अब इतना सूक्ष्म जीव सब जगह है ना, तब सूक्ष्म जीव को देखेंगे कि आखिर ये सूक्ष्म जीव तुम्हारी किस तरह का लेवल है, तुम कितने तरह से प्रकट हो जाओगे मेरे पास। सोनू जी हैं, जुड़ गए हैं, चलिए अच्छी बात है, आप लोग भी जुड़े। तो सूक्ष्म जीव, आखिर तुम हमारे बीच रहोगे, तुम्हें हम जानेंगे, तो हम तुम्हें जानेंगे तो कितने तरह से जानेंगे। कहा कि सर जी सप्ताह में 7 दिन होती है। उन्होंने बोला कि ठीक है, आज संडे है, कल मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे है, तो क्या तुम्हारा राय है? कहा कि सप्ताह में जब 7 दिन होता है तो 7 तरह से हमें भी जानिए, क्योंकि हम भी 7 प्रकार के होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ना, वो 7 प्रकार का है, एक तरह के नहीं है, सप्ताह की तरह है। अब बताइए, सप्ताह में 7 दिन, तो बैक्टीरिया भी पूरे 7 प्रकार का होता है। बात समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो बैक्टीरिया का जब प्रजाति आप देखिएगा सूक्ष्मजीव के रूप में बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया एक तरह के नहीं दिखेगा, बैक्टीरिया पूरा 7 प्रकार से दिखेगा।
तो बैक्टीरिया को आप लोग 7 प्रकार से दिखते हैं। तो आखिर बैक्टीरिया को हम लोग 7 प्रकार से जानना चाहेंगे, ठीक ना। आप मनीषा चौधरी जी क्या है नहीं, समझ में आना चाहिए सब लोग को। आप लोग को समझ में मेरा टॉपिक आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बोलिए कि बताइए। हाँ हाँ, अकेले हैं का विचार है, लाइव में 2-4 लोग होते हैं का, है नहीं। तो आखिर बताइए आप लोग को टॉपिक कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, बताइए तो। अच्छा लग रहा है, ठीक है सर, हाँ ठीक लगेगा ही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस बैक्टीरिया को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया को जानेंगे 7 प्रकार से। बैक्टीरिया को हम लोग कितने प्रकार से जानेंगे, 7 प्रकार से बैक्टीरिया को जानेंगे। अब आप लोग भी विचार करिए बैक्टीरिया के बारे में, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, लगेगा है। तो बैक्टीरिया पूरे 7 प्रकार के हैं। तो आखिर 7 प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं। क्या दिक्कत होगी, नहीं ना, दिक्कत ना होने देंगे। दिक्कत होगा ही नहीं, हमारी उपस्थिति में आप लोग को दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक ना। तो दिक्कत होगा ही नहीं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा, है कि नहीं। क्या पता चलेगा, सो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, अच्छे ढंग से आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे हमारे द्वारा दिया गया टॉपिक को, बेहतर ढंग से आप लोग देखिएगा, ठीक ना। चलिए कोकाई, अच्छा अच्छा, ठीक है। अमित कुमार कौनी से जुड़ गए हैं, सब लोग जुड़िए ना, सुतल रहते हैं दोपहरवा में। हाँ, मैं कि पढ़ाने में तब्दील है, सुशील जी है। और तुमने है कि सुत सुत के एंजॉय करे में लगल, वाह वाह रे विद्यार्थी हमारा, है कि नहीं। चलिए तो चाय, चाय नहीं, दोपहर है, शरबत, गर्मी खत्म न हुआ है, गर्मी आ रहा है। चलिए तो ध्यान दीजिए। तो बैक्टीरिया 7 प्रकार के है ना। आप चित्र गिन लीजिए, तो गिनने आता है, चित्र चित्र गिनने आता होगा, गिने तो जड़ी, है ना। चाहिए चाय सर, अच्छा नहीं, मोहल्ले पे का चाय हमारा पिला दो, नहीं लेके या कल लेके, ठीक ना, ऑफलाइन में। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके फिगर तो बड़ी सा दिख रहा है सर, हम कहे कि एक एक के बहुत कुछ हो सकता है तब न ज्यादा दिख रहा है, लेकिन वैसा ना, ठीक ऐसे ना। तो जब बताइए बैक्टीरिया के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे में आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें जो बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया को देखा जाए तो पूरे आप बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं कि कितने तरह से दिख रहा है। तो बैक्टीरिया को जब देखेंगे तो आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं किस तरह से दिखेगा, और हम आपको बड़ा दिखाते हैं। अब इतना में आप लोग काम चलाइएगा, तब हम समझेंगे कि आप लोग को आ रहा, ठीक। तो हम आप लोग को ये बताना चाहेंगे अच्छे ढंग से। तो देखिएगा, आप इनको देखिए, आकार में गोलाकार लग रहा है। यस सर, हम मैथ से नहीं सर, हमको गिनती नहीं आया है, हमको बायोलॉजी है सर। अच्छा अच्छा, ठीक ना, हाँ मैथ से नहीं है, हमको गिनती नहीं आता है। अच्छा, गिनती कमजोर है, तो नर्सरी वाला जो क्लासवा मेरा खुल रहा है ना, उसमें एडमिशन करवा लेंगे। अच्छा, आवा तू कल और एडमिशन होलवा नर्सरी में। यस। तो अब देखिए जो गोलाकार होता है ना बैक्टीरिया, उस गोलाकार बैक्टीरिया को हम कहें, उस गोलाकार बैक्टीरिया को
माइक्रोकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से कोकस ले लेते हैं और पूरा इसका नाम ले लेते हैं माइक्रोकोकस। बोलो माइक्रोकोकस, बोलिए माइक्रोकोकस। अब यहाँ ना है तो कमेंट करके लिखिए माइक्रोकोकस। तो जो गोलाकार जहां जहां तक गोल गोल नजर आ रहा है ना, जहां जहां तक, तो जहां जहां तक गोल गोल नजर आ रहा है ना, उस सब का नाम है माइक्रोकोकस का कोकाई। तो जहां जहां गोलाकार बैक्टीरिया होगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं गोलाकार बैक्टीरिया को कोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकाई। तो जितना भी बैक्टीरिया जो आकार में गोलाकार होगा, उस गोलाकार वाला को कहेंगे कोकाई। आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाता है कि गोलाकार बैक्टीरिया को निम्नलिखित में किस नाम से जानते हैं, तो बोलना कोकाई नाम से। और कोकाई में भी यह 4 प्रकार से होगा। नंबर 1 का नाम है माइक्रोकोकस। जब गोलाकार बैक्टीरिया अकेले मिलेगा, जब अकेले होगा, तब उसका नाम रखना होगा कोकाई, ठीक ना। और उसमें भी कोकाई में भी माइक्रोकोकस। तो जब बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया जब अकेले होता है, तब उसका नाम माइक्रोकोकस होता है। और जब ऐसा गोलाकार बैक्टीरिया जोड़े के रूप में दिखेगा, बगल में देखिए जोड़ा लग गया ना, जुग्म के रूप में रहेगा, तो जोड़े के रूप में डबल रहेगा, तो डा से डबल और डा से डिप्लो, तो इसका नाम होगा डिप्लोकोकस। क्या नाम होगा? डिप्लोकोकस। सबको आ ही रहा है, पता चल ही रहा है। तो जब बैक्टीरिया आकार में गोलाकार हो तो माइक्रोकोकस, और जितना भी गोलाकार होगा तो कोकाई। हम एक बार बता दें कि गोलाकार जहां तक रहेगा वो कोकाई है, और कोकाई का भी 4 है, ठीक ना। तो कोकाई का जो पहला है वो माइक्रोकोकस है, और दूसरा जो है सो डिप्लोकोकस, ठीक ना। तो दूसरा का नाम डिप्लोकोकस। अब जब बैक्टीरिया आकार में गोलाकार हो और श्रृंखला रूप में हो, ये वाला देखिए, ये वाला श्रृंखला रूप में हो, तो जब बैक्टीरिया आकार में गोलाकार हो और श्रृंखला में रहता हो, श्रृंखला में, ठीक ना, तो श्रृंखला में रहने वाला बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो वैसे बैक्टीरिया जो आकार में गोलाकार है और वो श्रृंखला में है, हाँ जय श्री राम जी, तो श्रृंखला में रहने वाले बैक्टीरिया को हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। कौन कोकस? बोलिए फिर से, स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो आकार में गोलाकार होती है और श्रृंखला में होती है, ठीक ना। उसके बाद जब ये लड्डू जैसा हो जाता है, देखिए लड्डू के बारे में हम लोग बात करने लगे ना, तो जब बैक्टीरिया जब आकार में लड्डू जैसा दिखाई देने लगे, लड्डू, तो जब लड्डू की तरह दिखने लगेगा, ठीक ना, तो जब लड्डू के समान जब दिखने लगता है, अर्थात समूहित हो जाता है, तो समूह में रहने वाला बैक्टीरिया को हम लोग पता है किस नाम से जानेंगे? समूह में रहने वाला को देखिए किस नाम से जानेंगे? स्टेफिलोकोकस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम थोड़ा थोड़ा सुनल है, बोलिए ना। यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है तो बोलिए ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, एंटीबायोटिक को खोज किए थे, ठीक ना। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ के बारे में खोज किसने किया पता है? तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ की खोज उसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, तो कौन सी बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे पता होना चाहिए। वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर ही अध्ययन किए थे। तो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर अध्ययन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए और एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाया। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने का काम किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 20वीं शताब्दी में, समझ में आया होगा बात। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक शब्द का भी प्रयोग करते हुए एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने का काम किया। और जिस बैक्टीरिया पर अध्ययन किया, उन्होंने रिसर्च किया, उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकस। तो बैक्टीरिया यहाँ 7 प्रकार के हैं, और ये चौथे प्रकार का बैक्टीरिया पर अध्ययन करने का काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। क्लियर हो गया? जब बैक्टीरिया, देखिए, जब बैक्टीरिया आकार में गोलाकार हो और यानी चतुष्कोणीय,
टेट्राल, चार कोने के रूप में, और लेकिन ये चतुष्कोणीय रचना सही से दिखाई ना देता हो तब नाम है टेट्राकोकस। और जब सीधा हो जाए, देखिए सीधा हो गया तो सरसिन्ना, कुछ ही बोलना है सरसिन्ना। तो जब बैक्टीरिया, जब बताओ सही से चतुष्कोणीय रचना बनाता हो लेकिन सही से जुड़ा हुआ ना हो तो एक नया नाम है टेट्राकोकस। बोलो टेट्राकोकस, फिर से बोलो टेट्राकोकस, फिर से बोलो टेट्राकोकस, बोलो फिर से, नहीं हाँ कौन खोकस ना, टेट्राकोकस। तो टेट्राकोकस, और फिर जब अच्छा से समूहित हो जाएगा तो सरसीना, सरसीना, फिर से बोलिए सरसीना। क्लियर हो गया। उसके बाद जब बैक्टीरिया जब यानी कैप्सूल के आकार का होगा, आप पता होगा सारे लोग को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि पता क्या है कि जब यानी होता क्या होगा ना, जब मुंह फैल जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं तो समझे आपको दवा बी कैप्सूल लेना पड़ता है, बी कॉम्प्लेक्स वाला बिकोसुल जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही आकार का होता है, तब उसका नाम होता है बैसिलस। कुछ नाम होता है बैसिलस, फिर से बोलो बैसिलस। और जब बैसिलस जब एक साथ अरेंज रहेगा तब नाम होगा डिप्लोबैसिलस, फिर से बोलो डिप्लोबैसिलस। तो जब कैप्सूल के जैसा होगा तो बैसिलस बैक्टीरिया, और जब ये जुड़ जाएगा तो डिप्लोबैसिलस। कौन बैसिलस? डिप्लोबैसिलस, फिर से बोलिए डिप्लोबैसिलस। हाँ जय रेनवो क्लास, जय रंजीत। अरे इतना बड़ा नाम रख देगा तुम अमित कुमार। तो डिप्लोबैसिलस क्या नाम हो गया? जब ऐसे रहेगा ऑब्जेक्टिव में और फाउंडेशन कोर्स में जम के पढ़ना पड़ता है, इसलिए पैरामेडिकल निकालने के लिए। और यूजीसी में आपको पता होना चाहिए कि नीट भी निकालना पड़ता है। हाँ तो आप बताइए, तो नीट का एग्जाम निकालेंगे ना तो मेडिकल में आपका यानी एडमिशन होगा मेडिकल कोर्स के लिए, ठीक ना? हाँ तो इसीलिए नीट परीक्षा देना पड़ता है बायोलॉजी वालों को। उसके बाद आप गिन लीजिए 1 2 3 4, और तो इसी का टाइप्स था, यहाँ 5, इसी का टाइप्स है, 5 हो गया है। अब तो 7 पहुंचने में आसान होगा। ये जो सांपवा नियन जो देख रहे हैं ना, कुछ लोग को छोटा बच्चा को दिखा दीजिएगा ना नर्सरी से लेकर यूकेजी वाले को, तो सांप का कुछ कहने वाला नहीं है। और सांप में भी जानते हैं कौन कह देगा, कहे कि बहिरवा है, दो मुहमा जिसको कहते हैं, ठीक ना? लेकिन इस सर्पिलाकार होगा, हम लोग पढ़ाई लिखाई के माध्यम से बोलेंगे, जो सर्पिलाकार जो बैक्टीरिया होगा तो सर्पिलाकार बैक्टीरिया को अस्पाइरिलम कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्पाइरिलम। तो जो बैक्टीरिया सर्पिलाकार रूप में होता है तो सर्पिलाकार आकार वाले बैक्टीरिया को अस्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पाइरिलम। ये देखिए लिखा हुआ ना अस्पाइरिलम, तो अस्पाइरिलम कहते हैं। तो सर्पिलाकार बैक्टीरिया को अस्पाइरिलम कहते हैं, ठीक ना? उसके बाद देखिएगा, ये देखिए यहाँ लास्ट वाला बेचारा, देखिए कैसा मूर्छित हो ना लग रहा है, कैसे के फल रखिएगा। जो फल का नाम आप देखिए, है ना? हम लोग पहले कौवा लोल लाते हैं, कौवा ऐसे एगो पेड़ होता था, है नहीं? और बहुत नुकीला ही सुकर हो जाता था, किसी में फंसा देते थे ना, किसी को तंग करना रहता था तो बताइए उसको फंसा दीजिए बाल में और खींच दीजिए, तो चिल्ला चिल्ला के भागते थे। तो ये सब होता था, छोटा छोटा अवस्था में बच्चे खेलते हैं, कौवा लोल जिसको कहते हैं। तो ये कौवा लोल नहीं है, इसको पढ़ाई लिखाई में हम लोग बोलेंगे कौमे के आकार का। तो जो कौमे के आकार का बैक्टीरिया जो होता है, तो कौमे के आकार वाले बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं। कुछ बोलते हैं विब्रियो। तो कौमे के आकार के बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं। फिर से बोलना है, कुछ कहते हैं विब्रियो। फिर से बोलो, भींग गियो ना, विब्रियो, भींग गियो, विब्रियो। तो बैक्टीरिया को यह जो विब्रियो है वह केमा प्रकार है? 7वां। तो 7वां प्रकार का नाम विब्रियो है। तो बैक्टीरिया पूरे कितने प्रकार का हो गया? 7 प्रकार। कितने प्रकार का हो गया? 7। तो बैक्टीरिया का 7 प्रकार है। क्लियर हो गया? तो जो विब्रियो है वह है बैक्टीरिया का 7वां प्रकार। ओके, क्लियर हो गया, समझ आ गया? इसके अलावा आपको सूक्ष्म जीवों में मिलेगा प्रोटोजोआ, है नहीं, वायरस, फंगी, और बैक्टीरिया का तो नाम जानिए गए। तो सूक्ष्म जीव अन्य नाम से भी हम लोग सूक्ष्म जीवों को जानते हैं। तो अन्य नाम से जिसको जानते हैं वो है प्रोटोजोआ,
वायरस और फंगी। तो प्रोटोजोआ को, वायरस को और फंगी को भी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत रखते हैं, जिससे हमें कई तरह के कार्य संपादित होता है। तो आज का यह टॉपिक आप लोग को उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग भी अच्छे टॉपिक का कामना भी करते हैं और उम्मीद हमसे रखते हैं कि आपकी हर एक टॉपिक बेहतर हो हमारे क्लास के माध्यम से और हमारे द्वारा। तो हम आप लोग के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं टॉपिक को इसी जगह पर विराम देता हूं और फिर हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक का इतना ही और आप अपने घर पर रहकर टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए और बेहतर करिए। ठीक है ना? ठीक ना? प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब रहेगा और फिर आपको लाइव क्लास में स्वागत रहेगा। ठीक है, ओके, बाय। तब तक अपने टॉपिक को घर पर बैठकर ध्यान रखिए। जय हिंद, स्वागत है। अगले टॉपिक को फिर से आपका रहेगा।